ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सो गीता डेक को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा कार्ड है सीइंग गॉड, भगवान को देखना। तो क्या हम भगवान को देख सकते हैं? चैप्टर 6 वर्स 30, ठीक है। चैप्टर 6 वर्स 30 क्या मैसेज क्या है? दोज हु सी मी इन ऑल थिंग्स एंड ऑल थिंग्स इन मी आर नेवर लॉस्ट टू मी नॉर एम आई एवर लॉस्ट टू देम। श्री कृष्ण जी यहाँ पे बोलते हैं कि जो मुझे हर चीज़ में देखते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, मैं उनके लिए कभी खोया ही नहीं हूँ। कभी उनको लगेगा ही नहीं कि भगवान उनके साथ नहीं है, ठीक है। ना ही वो मेरे लिए मैं कभी उन्हें अकेला छोड़ता हूँ। नोर एम आई एवर लॉस्ट टू देम, ठीक है। ना ही वो मुझे भूलेंगे और ना ही मैं उन्हें भूलता हूँ। इन अ वे भगवान तो हमेशा हमारे साथ है, ठीक है। ये बस एक समझने की बात है, एहसास करने की बात है। हम समझते हैं वो किस तरह से हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जब आपकी कोई इंसल्ट करता है तो हम क्या करते हैं, आपको या किसी ने दुख पहुंचाया, आपको बुरा बोला, तो क्या हुआ, आप उसको बुरा लगता है, सेंटिमेंट्स हमारे हर्ट होते हैं, हम उस बात के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम अपनी अप्रोच चेंज कर लें, ठीक है, वहीं पर हम बात को देखने का नज़रिया बदल लें और हम ऐसे समझे कि जो सामने वाले ने बोला है उसके अंदर भी तो कृष्ण जी भगवान जी हैं, वो भी तो भगवान का ही एक रूप है, उसके अंदर भी तो भगवान जी रहते हैं। क्योंकि हर मनुष्य में, हर जीवित, कहते ना, जो जीव है जिसमें भी जान है उसमें भगवान का स्वरूप है, तो उसमें भी तो भगवान का स्वरूप है। तो अगर वो आपको दुख पहुंचा रहा है, अगर आपके साथ गलत कर रहा है, तो इसका मतलब भगवान आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। हमें वहां से वो सीख लेनी है, ना कि दुख में रहना है। हमें उस बात को अपने दिल पर नहीं लेना, ये समझना है कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमें सीखने की ज़रूरत है। शायद हमें उस इंसान से दूर होने की ज़रूरत है क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो हमें समझने की ज़रूरत है। सिर्फ अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा होगा तो शायद लाइफ में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, रेदर देन किसी के लिए ग्रजेस होल्ड करने के लिए, किसी के लिए मन में बुरा सोचने से अच्छा हम ये देखें कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। सिमिलरली सिचुएशन अगर ऐसी भी होती है, कभी कभी हम अपने पास्ट में खो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा होना क्या ज़रूरी था, या मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। यहाँ पे भी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाया जा रहा है, हमारा टेस्ट लिया जाता है। क्योंकि अगर हम भगवान में भरोसा रखते तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हमारी परीक्षा तो ली जाएगी, कदम कदम पे भी ली जाएगी। कभी कोई हमें परेशान करेगा, कोई हमें बुरा बोलेगा, कोई हमारे साथ अच्छा भी करेगा। वो क्या होगा, वो भगवान की अगेन ब्लेसिंग ही है। हमारे साथ बुरा हो रहा है वहीं पे भाई, तो हमें कुछ सिखाया भी जा रहा है और हमारी परीक्षा भी हमेशा ली जा रही है। अगर ये बात हम सोचेंगे, ये बात अगर हम ध्यान में रखेंगे, तो हम बहुत सारी मुश्किलों से बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं और हम अपने आज पे बहुत ज़्यादा ध्यान भी दे पाते हैं और सही रास्ते को चुन भी पाते हैं, ना कि खुद को ब्लेम करेंगे। तो ये सब जो होता है ना कहीं कनेक्टेड है। कहते ना कि सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। वो हमें कुछ तो सिखा रहा है, वो हमें कुछ तो समझा रहा है, वो हमें कोई तो सीख दे रहा है। वो ये शायद ये बता रहा है कि जब तुमने शायद किसी के साथ किया तो उसे कैसा लगा होगा, या ये करना कितना गलत। अगर हम किसी के लिए करने के लिए भी सोचे तो कभी कभी हम रुक जाते हैं, हमें लगता है नहीं, हमें इतना बुरा लगा, सामने वाले को कैसा लग सकता है। शायद हम तो मजबूत हैं, हमने तो बात संभाले, लेकिन हर कोई इतना मजबूत नहीं होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है। हर किसी का डिवोशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत है सीइंग गॉड, भगवान तो हर जगह है, हमेशा आपको दिख रहा है। बस आप उसको किस नज़र से देखते हो, कैसे पहचानते हो, कैसे समझते हो, कैसे सीखते हो, वो आपके ऊपर है। दोज हु सी मी ऑल थिंग्स एंड ऑल थिंग्स इन मी, जो मुझे देखते हैं ना वो मुझे हर जगह पाते हैं। ना ही उनके लिए मैं कभी खोता हूँ, ना ही मेरे लिए वो कभी खोते हैं, ना ही मैं उनको भूलता हूँ, ना ही वो मुझे भूलते हैं, ठीक है। आप उनको देखो या ना देखो, फिर भी वो तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन हम ये ज़रूर भूल जाते हैं कि हर एक चीज़ इस दुनिया में कहीं ना कहीं भगवान ने ही बनाई है।
उसी से क्रिएटेड है। बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जो सिर्फ वही कंट्रोल कर रहा है। जिस दिन हमें ये चीज़ समझ आ जाती है, शायद हमें अपने दुख का, हमारी प्रॉब्लम्स का जवाब भी मिल जाता है। तो अगर आप भी किसी प्रॉब्लम में हैं, आपको भी लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा डेप्थ में जाके सोचो कि क्या आपको क्या टेस्ट लिया जा रहा है आपका, ये टेस्ट आपको पास करना है, और उसके साथ साथ क्या सिखाया जा रहा है वो प्लीज़ ज़रूर ध्यान दो, कहीं वो गलती दोबारा ना करो। पैटर्न्स ब्रेक तो करने पड़ेंगे, वरना ये साइकिल आपको ऐसे ही घुमाती रहेगी। जय श्री कृष्णा।